नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक हिंदी, जहां हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी किताब जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसी किताब जो बताती है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं, सोच और सिस्टम चाहिए। इस किताब का नाम है द लेजी बिलियनियर, यानी वो अमीर जो ज्यादा काम नहीं करते लेकिन सब कुछ हासिल कर लेते। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में कम करते हैं पर ज्यादा पा लेते हैं? क्यों कुछ लोग आराम से, सुकून से, मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीते हैं और बाकी लोग दिन रात भागते रहते हैं, फिर भी मंजिल से दूर रहते हैं? हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है, मेहनत सफलता की चाबी है। पर अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले सबसे अमीर होते। अगर पसीना ही अमीरी की कीमत होता तो खेतों में काम करने वाले करोड़पति होते और कॉरपोरेट टावरों में बैठा व्यक्ति उनकी नौकरी करता। सच्चाई यह है कि अमीरी मेहनत से नहीं, सोच से आती है। अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क यही है, एक काम करता है, दूसरा दिशा चुनता है। एक मेहनत में विश्वास रखता है, दूसरा व्यवस्था में। एक अपने समय को बेचता है, दूसरा अपने समय का मालिक होता है। द लेजी बिलियनियर ऐसी किताब है जो यह नहीं कहती कि मेहनत मत करो, यह कहती है समझदारी से मेहनत करो। यह किताब उन लोगों के लिए है जो बहुत कुछ कर चुके हैं लेकिन अब यह जानना चाहते हैं कि कब रुकना है, कब सोचना है और कब दूसरों से करवाना है। लेजी बिलियनियर कोई आलसी नहीं होता। वह व्यक्ति है जो यह जानता है कि हर काम को खुद करने की जरूरत नहीं होती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिस्टम से, लोगों से या विचारों से कराए जा सकते हैं। वह जानता है कि अगर सही सिस्टम बना लिया जाए तो काम अपने आप चलता है। गरीब व्यक्ति सोचता है कि सफलता मेहनत का परिणाम है। अमीर व्यक्ति जानता है कि सफलता निर्णय का परिणाम है। गरीब व्यक्ति हर चीज खुद करता है। अमीर व्यक्ति सीखता है कि क्या नहीं करना है। जो यह समझ ले कि ना कहना हाँ कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही अपने समय का मालिक बन जाता है। अमीर व्यक्ति के लिए समय पैसे से कीमती है। वह जानता है कि अगर समय चला गया तो पैसा वापस लाया जा सकता है, पर अगर समय चला गया तो जीवन चला गया। इसलिए वह काम नहीं करता, वह काम को अपने लिए काम करवाता है। यही लेजी बिलियनियर की सोच है। वह कम करता है, पर वही करता है जो सच में मायने रखता है। वह दिखावे की मेहनत नहीं करता, वह परिणाम देने वाली योजना बनाता है। अब बात करते हैं अमीरी के असली अर्थ की। लोग मानते हैं कि अमीर वह है जिसके पास बहुत पैसा है, पर पैसा अमीरी का मापदंड नहीं है, वह सिर्फ परिणाम है। असली अमीरी है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अपने निर्णयों की, अपने समय की, अपने मन की। गरीब व्यक्ति हमेशा कहता है, मुझे यह करना पड़ेगा। अमीर व्यक्ति कहता है, मैं यह करना चुनता हूं। यानी अमीरी का असली मतलब है चुनने की ताकत। गरीब व्यक्ति काम को मजबूरी समझता है, अमीर व्यक्ति काम को अवसर। जो व्यक्ति अपनी पसंद से काम करता है वह अमीर है। जो डर से, दबाव से या दूसरों की अपेक्षाओं से काम करता है वह गरीब है, चाहे बैंक बैलेंस कितना भी हो। लेखक रिजवी कहते हैं, अमीर वह नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वह है जो अपनी जिंदगी खुद तय करता है। अब एक और बात, हमारा समाज हमें हमेशा मेहनत का सम्मान करना सिखाता है, पर कभी दिशा का नहीं। हमें यह नहीं सिखाया गया कि गलत दिशा में की गई मेहनत जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी है। कई लोग सालों तक संघर्ष करते हैं, पर गलत दिशा में। वे थक जाते हैं, पर आगे नहीं बढ़ते। अमीर व्यक्ति मेहनत नहीं, दिशा चुनता है। वह जानता है कि अगर रास्ता सही है, तो कम मेहनत भी मंजिल तक पहुंचा देगी, और अगर रास्ता गलत है, तो सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। गरीब व्यक्ति हमेशा कहता है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। अमीर व्यक्ति कहता है, मुझे सही दिशा में सोचना चाहिए। यही एक वाक्य अमीरी की जड़ है। अब सवाल यह उठता है कि अमीर सोच कैसे बनती है? लेखक कहते हैं, अमीर सोच तब बनती है जब तुम रुककर सोचते हो। गरीब व्यक्ति हमेशा भागता रहता है। वह सोचने के लिए रुकता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि रुकना समय की बर्बादी है। पर सच्चाई यह है कि सोचना समय का सबसे बड़ा निवेश है। हर अमीर व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सोच से करता है, काम से नहीं।
वह पहले तय करता है कि कौन सा काम खुद करना है, कौन सा सौंपना है और कौन सा बंद करना है। वह यह भी जानता है कि अगर वह हर काम खुद करेगा तो उसका समय दूसरों के लक्ष्यों में खो जाएगा। इसीलिए वह सिस्टम बनाता है। वह काम करने से पहले काम करवाने का तरीका सोचता है। वह जानता है कि अगर उसने ऐसा ढांचा बना लिया जो उसके बिना भी चलता रहे तो उसने सफलता पा ली। लेखक कहते हैं, सच्चा अमीर वही है जिसका काम उसके बिना भी चलता है। अब सोचो, कितने लोग ऐसे हैं जिनका काम उनके बिना ठप नहीं पड़ता? बहुत कम। यही फर्क है मेहनत और सिस्टम में। जो काम तुम्हारे बिना रुक जाए वह तुम्हारा मालिक है। जो काम तुम्हारे बिना भी चलता रहे वह तुम्हारा गुलाम है। अमीर व्यक्ति यही समझ लेता है। लेजी बिलियनर हर दिन यह सोचता है, मैं आज ऐसा क्या बना सकता हूं जो मेरे लिए कल काम करे जब मैं काम न कर रहा हूं। और यही सोच उसे आगे ले जाती है। गरीब व्यक्ति कहता है, मुझे पैसे के लिए काम करना है। अमीर व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो मेरे लिए पैसे कमाए। अब यह सिस्टम क्या है? यह कोई मशीन नहीं, बल्कि सोच का ढांचा है। यह ऐसा तरीका है जिससे तुम्हारा समय तुम्हारा गुलाम बन जाता है। तुम सोते हो पर तुम्हारा काम चलता रहता है। तुम छुट्टी पर हो पर तुम्हारी कमाई जारी रहती है। इसे कहते हैं पैसिव वेल्थ माइंडसेट। यह वही सोच है जो लेजी बिलियनियर को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। अब सोचो, क्यों ज्यादातर लोग दिन रात भागते रहते हैं पर फिर भी थके हुए रहते हैं? क्योंकि वे दूसरों के बनाए सिस्टम में काम करते हैं। वे कभी खुद का सिस्टम नहीं बनाते। किसी और ने जो तरीका दिया उसी पर चलते रहते हैं, बिना यह सोचे कि यह तरीका उनके लिए सही भी है या नहीं। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के सिस्टम में जीता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अमीर व्यक्ति हर बार यह सोचता है, क्या मैं अपने जीवन का मालिक हूं या किसी और के लक्ष्य का हिस्सा बन चुका हूं? अगर जवाब दूसरा है तो वह वहीं रुक जाता है और अपने रास्ते को बदल देता है। लेजी बिलियनियर ये समझता है कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी विलासिता है। यहां तक कि पैसा भी उसका साधन है, लक्ष्य नहीं। क्योंकि पैसा तो बस ऊर्जा है जो दिशा मिलने पर बढ़ती है और दिशा खोने पर खत्म हो जाती है। गरीब व्यक्ति पैसे को संभालता है, अमीर व्यक्ति दिशा को संभालता है। और दिशा ही तय करती है कि पैसा आएगा या जाएगा। यही कारण है कि अमीर व्यक्ति शांति से रहता है। वह दौड़ता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि दौड़ मंजिल नहीं लाती, दिशा लाती है। अब इस किताब का पहला अध्याय यही सिखाता है। अमीर वह नहीं जो ज्यादा करता है, अमीर वह है जो सही करता है। अगर तुम यह समझ गए तो तुमने लेजी बिलियनियर का पहला रहस्य जान लिया। बाकी दुनिया दौड़ रही है पर तुम सोचोगे, बाकी लोग काम करेंगे पर तुम काम करवाओगे, बाकी लोग थकेंगे पर तुम बढ़ते रहोगे। क्योंकि अब तुम जान चुके हो, असली अमीरी काम में नहीं, सोच में है। चैप्टर 2, काम नहीं, सोच अमीर बनाती है। हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार, कोई सपना पूरा करने की कोशिश। सब व्यस्त हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सब आगे बढ़ रहे हैं? दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं। वे समय पर पहुंचते हैं, जिम्मेदार हैं, थक जाते हैं, पर फिर भी उनके जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करना तो सीख लिया पर सोचना नहीं सीखा। मेहनत जरूरी है, लेकिन सोच उसकी दिशा है। बिना सोच के मेहनत करना वैसा है जैसे तुम बिना नक्शे के यात्रा शुरू कर दो। चलते रहोगे पर मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अमीर व्यक्ति का रहस्य यह है कि वह सोच पर मेहनत करता है। गरीब व्यक्ति मेहनत पर सोचता है। अमीर पहले दिशा तय करता है फिर चलता है। गरीब पहले चलता है फिर दिशा ढूंढता है। अमीर व्यक्ति का दिमाग हर समय एक ही सवाल पूछता है, इस काम से मेरा असली उद्देश्य पूरा होगा या नहीं? अगर जवाब नहीं है तो वह उसे छोड़ देता है। इसलिए अमीरों की जिंदगी में बहुत कम शोर होता है, पर हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। वे जानते हैं कि हर फैसला या तो उन्हें आजादी के करीब ले जाएगा या फिर किसी और की उम्मीदों में बांध देगा। जो इंसान ये समझ लेता है वह कभी दूसरों की दौड़ में शामिल नहीं होता। अब सोचो, हमारे समाज में कितने लोग हैं जो हर दिन मेहनत करते हैं पर उनके जीवन की दिशा वही पुरानी है, क्योंकि उनका ध्यान केवल काम करने पर है,
काम से निकलने वाले परिणाम पर नहीं। काम वही करता है जो शरीर से जुड़ा है। सोच वही करता है जो भविष्य से जुड़ा है। अमीर व्यक्ति भविष्य में जीता है, गरीब व्यक्ति वर्तमान में फंसा रहता है। अमीर व्यक्ति हर काम से पहले पूछता है, क्या ये मुझे आगे ले जाएगा? और गरीब व्यक्ति बस यही सोचता है, क्या मैं ये कर सकता हूं? यह फर्क छोटा लगता है, पर यही जिंदगी का रास्ता बदल देता है। अमीर व्यक्ति की हर सोच में योजना होती है। वह जानता है कि जो चीज वह आज सोच रहा है, वह कल उसकी हकीकत बनेगी। इसीलिए वह अपने विचारों को चुनता है, जैसे कोई माली अपने पौधे चुनता है। गरीब व्यक्ति सोचता है कि सोचने से क्या होगा। अमीर व्यक्ति जानता है कि सोच ही सब कुछ है, क्योंकि हर चीज जो आज तुम्हारे पास है, पैसा, नौकरी, रिश्ता या जीवन, वो कभी ना कभी तुम्हारे ही किसी विचार का परिणाम था। अगर तुम अपनी सोच बदलते हो, तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अब बात करते हैं एक और बड़ी सच्चाई की। अमीर लोग अपने दिमाग से सोचते हैं, गरीब लोग दूसरों के दिमाग से। गरीब व्यक्ति सुनता है कि लोग क्या कह रहे हैं, वह समाज की राय से निर्णय लेता है। अमीर व्यक्ति समाज को सुनता नहीं, समाज को दिशा देता है। वह जानता है कि भीड़ हमेशा देर से समझती है। भीड़ जब किसी चीज को अपनाती है, तब तक वह चीज पुरानी हो चुकी होती है। अमीर व्यक्ति सोचता है जब बाकी लोग सो नहीं पाते। वह प्रश्न पूछता है जब बाकी लोग जवाब ढूंढ रहे होते हैं। वह जोखिम लेता है जब बाकी लोग सुरक्षा में जी रहे होते हैं। यही कारण है कि उसकी दुनिया अलग होती है। अमीर व्यक्ति को दुनिया के नियम नहीं बांधते, क्योंकि वह जानता है कि हर नियम किसी इंसान ने ही बनाया है, और जो इंसान नियम बना सकता है, वह उसे बदल भी सकता है। गरीब व्यक्ति नियमों का पालन करता है, अमीर व्यक्ति नियमों को गढ़ता है। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी अपने लिए कोई नियम बनाया है? कोई ऐसा नियम जो सिर्फ तुम्हारी सफलता के लिए काम करे? अगर नहीं, तो तुम अभी तक किसी और के बनाए हुए खेल में खेल रहे हो। लेखक रिजवी कहते हैं, अगर तुम अपनी सोच के मालिक नहीं, तो कोई और तुम्हारे जीवन का मालिक है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, पर फर्क यह नहीं है कि कौन कितना काम करता है। फर्क यह है कि कौन सोचता है कैसे काम करना है। अमीर व्यक्ति समय नहीं निकालता, वह समय बनाता है। गरीब व्यक्ति इंतजार करता है, अमीर व्यक्ति शुरू करता है। सोचो कितनी बार तुमने कहा होगा, अभी समय सही नहीं है, और वही वाक्य तुम्हारी प्रगति रोक देता है। अमीर व्यक्ति समय का इंतजार नहीं करता, वह कहता है, समय वही है जब मैं तय कर दूं। वह यह भी जानता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी कुछ न करने में होती है, क्योंकि सोचने का समय तुम्हें उस काम से बचा सकता है जो तुम्हें सालों पीछे ले जाए। गरीब व्यक्ति काम करके राहत पाता है, अमीर व्यक्ति सोचकर संतुलन पाता है। गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत से खुद को सही ठहराता है, अमीर व्यक्ति अपने परिणाम से। कभी किसी अमीर व्यक्ति को ध्यान से देखो, वह हमेशा शांत दिखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सोच उसके लिए काम कर रही है। वह व्यस्त नहीं, प्रभावशाली होता है। वह जानता है कि व्यस्त रहना और उत्पादक होना दो अलग बातें हैं। गरीब व्यक्ति काम की मात्रा से खुश होता है, अमीर व्यक्ति काम की गुणवत्ता से। वह हर सुबह यह नहीं सोचता कि आज कितना करना है, बल्कि यह कि आज कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा असर डाल सकती है, और वही सोच उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। लेखक कहते हैं, अमीरों की जिंदगी उनके निर्णयों से बनती है, और गरीबों की जिंदगी उनकी आदतों से। अमीर व्यक्ति अपनी सोच को बार बार जांचता है। वह जानता है कि विचार बीज की तरह हैं, जो बोएगा वही उगेगा। अगर मन में डर बोओगे तो असफलता उगेगी। अगर विश्वास बोओगे तो परिणाम भी उसी दिशा में मिलेंगे। गरीब व्यक्ति सोचता है कि भाग्य तय करता है, अमीर व्यक्ति जानता है कि भाग्य वही बनाता है जिसे दिमाग ने तय किया है। अमीर व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है, वह असफलता को सबक समझता है, सजा नहीं। गरीब व्यक्ति गिरने से डरता है, अमीर व्यक्ति जानता है कि गिरना रास्ते का हिस्सा है। इसलिए जब गरीब व्यक्ति हार मान लेता है, अमीर व्यक्ति सीख लेकर फिर खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि इतिहास हर अमीर व्यक्ति को याद रखता है, क्योंकि उसकी सोच कभी नहीं रुकती। लेखक कहते हैं, अगर तुम्हारी सोच बड़ी है, तो असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और यही है इस अध्याय का सार।
तुम्हें काम नहीं, सोच अमीर बनाती है। क्योंकि काम सीमित है, सोच असीमित। काम आज के लिए है, सोच आने वाले कल के लिए। काम बदल सकता है, पर सोच अगर सही है तो हर नया काम भी तुम्हें अमीर बना देगा। चैप्टर 3, पैसों की मानसिकता और सिस्टम के रहस्य। हर कोई पैसा चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर बहुत कम लोग यह समझना चाहते हैं कि पैसा असल में क्या है। पैसा सिर्फ एक नोट नहीं है, यह सोच का प्रतीक है। यह उस दिशा में बहता है जहां उसे सम्मान और स्पष्टता मिलती है। अमीर व्यक्ति पैसे से डरता नहीं, वह उससे संवाद करता है। वह उसे रोकने की नहीं, बहाने की कोशिश करता है। गरीब व्यक्ति पैसा रोकता है। वह सोचता है, अगर खर्च कर दिया तो चला जाएगा। पर अमीर व्यक्ति सोचता है, अगर सही जगह लगाया तो बढ़ जाएगा। पैसा हवा की तरह है। अगर तुम उसे बंद कर दोगे तो वह सड़ जाएगा। अगर उसे बहने दो तो वह ताजगी देगा। अमीर व्यक्ति जानता है कि पैसे को बहने देने के लिए पहले दिशा तय करनी पड़ती है, और दिशा आती है सोच से। जो व्यक्ति पैसा कमाने से पहले पैसे की सोच बनाता है, वह कभी गरीब नहीं रह सकता। हर इंसान की जिंदगी में दो तरह की सोच होती है, एक कमी की, दूसरी सृजन की। कमी की सोच कहती है, मेरे पास नहीं है। सृजन की सोच कहती है, मैं इसे बना सकता हूं। गरीब व्यक्ति की सोच हमेशा अभाव से शुरू होती है, अमीर व्यक्ति की सोच अवसर से। एक ही परिस्थिति में गरीब व्यक्ति डरता है, अमीर व्यक्ति सीखता है। लेखक रिजवी कहते हैं, पैसे की कमी असली समस्या नहीं है, समस्या है उस पर तुम्हारा दृष्टिकोण। अगर तुम पैसे को एक बोझ मानते हो तो वह हमेशा भागेगा। अगर तुम उसे एक माध्यम मानते हो तो वह तुम्हारे साथ रहेगा। अमीर व्यक्ति पैसे को कभी केंद्र नहीं बनाता, वह उसे परिणाम बनाता है। वह कहता है, मैं मूल्य बनाऊंगा, पैसा अपने आप आएगा। गरीब व्यक्ति कहता है, अगर पैसा होगा तो मैं मूल्य दूंगा। और यही फर्क दोनों के बीच दीवार खड़ी कर देता है। अब समझो, पैसा विचार के पीछे चलता है। हर अमीर व्यक्ति पहले एक विचार बनाता है, फिर उसे एक सिस्टम में बदलता है, फिर वही सिस्टम पैसा पैदा करता है। जो लोग केवल मेहनत करते हैं, वे अपने समय को बेचते हैं। जो लोग सिस्टम बनाते हैं, वे अपने विचारों से पैसा कमाते हैं। एक मजदूर हर दिन मेहनत करता है, एक व्यापारी हर दिन सोचता है, और एक निवेशक हर दिन अपने सिस्टम को सुधारता है। सिस्टम ही असली संपत्ति है। जो व्यक्ति सिस्टम समझ लेता है, वह अपनी जिंदगी में स्थिरता लाता है। अब सवाल है, सिस्टम क्या है? सिस्टम वह तरीका है जो बिना तुम्हारे दखल के भी परिणाम देता है। यह मेहनत का विकल्प नहीं, उसकी बुद्धिमान व्यवस्था है। एक किसान अगर बीज बोकर चला जाए तो मिट्टी, पानी और सूरज मिलकर काम करते रहते हैं। किसान को रोज खेत में नहीं रहना पड़ता, वह सिस्टम है। एक दुकानदार अगर हर ग्राहक को खुद समझाएगा तो वह सारा समय दुकान में रहेगा। पर अगर उसने एक तरीका बना दिया जहां ग्राहक खुद जानकारी पा सके, तो वह मुक्त हो गया। लेखक कहते हैं, सफलता वह नहीं जो तुम हर दिन करते हो, सफलता वह है जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे। अमीर व्यक्ति की सोच यही है, हर काम को प्रक्रिया में बदलो, क्योंकि प्रक्रिया दोहराई जा सकती है, मेहनत नहीं। जो व्यक्ति हर दिन नया सोचता है, वह व्यस्त है। जो व्यक्ति हर दिन वही सोचता है जो सही है, वह अमीर है। अमीर व्यक्ति हर सुबह एक सवाल पूछता है, क्या मेरा सिस्टम कल से बेहतर हुआ? अगर जवाब हाँ है तो वह संतुष्ट होता है, क्योंकि उसे पता है कि हर दिन उसका सिस्टम मजबूत हो रहा है और उसका समय अधिक स्वतंत्र। गरीब व्यक्ति हर सुबह पूछता है, आज क्या क्या काम बाकी हैं? और यही सवाल उसे वहीं बांध देता है। लेखक कहते हैं, अमीर व्यक्ति समय नहीं बचाता, वह समय को गुणा करता है। वह हर काम को किसी सिस्टम में डाल देता है। कभी वह तकनीक का उपयोग करता है, कभी लोगों का, कभी पैटर्न्स का। लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, हर बार सोचने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि असली मेहनत निर्णय लेने में नहीं, बार बार वही निर्णय लेने में थकान है। अमीर व्यक्ति अपने निर्णयों को सिस्टम में बदल देता है, उसे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। इसीलिए उसके पास ऊर्जा बचती है नई दिशा के लिए। अब सोचो, अगर तुम्हारी रोज की जिंदगी में हर काम एक सिस्टम बन जाए तो तुम्हारे पास कितना समय बच जाएगा? कितनी शांति होगी, कितनी रचनात्मकता जागेगी।
यही कारण है कि लेजी बिलियनियर काम से भागता नहीं, वह काम की सीमा तय करता है। वह जानता है कि हर इंसान के पास ऊर्जा सीमित है, इसीलिए वह उसे बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे वहां लगाता है जहां वह गुणा होकर लौटे। सिस्टम का दूसरा रहस्य है दूसरों की ताकत का उपयोग। अमीर व्यक्ति अकेला काम नहीं करता, वह लोगों को जोड़ता है, उनकी क्षमताओं को दिशा देता है और उनसे अपने सिस्टम का हिस्सा बनवाता है। गरीब व्यक्ति सब कुछ खुद करता है। वह सोचता है कि उसे सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ संभालना चाहिए, पर परिणाम यह होता है कि वह सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, पर कुछ भी गहराई से नहीं। अमीर व्यक्ति जानता है कि दुनिया विशेषज्ञों से चलती है, इसलिए वह सब कुछ खुद नहीं करता, बल्कि सही लोगों को चुनता है। वह कहता है, मुझे सब कुछ नहीं जानना, मुझे वो जानना है जो मुझे सब कुछ दिला सके। अब बात करते हैं पैसे की असली भाषा की। पैसे की एक ही भाषा है, निवेश। पैसा तब तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक वह बढ़ रहा है। अगर तुम उसे सिर्फ रखते हो तो वह घटने लगेगा। अमीर व्यक्ति कभी पैसे को नहीं रोकता, वह उसे सही जगह लगाता है। वह समझता है कि हर रुपया एक बीज है, अगर उसे सही मिट्टी मिली तो वह जंगल बन जाएगा। गरीब व्यक्ति उसी बीज को तिजोरी में बंद कर देता है। वह सुरक्षित तो रहता है, पर बढ़ता नहीं। यही कारण है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई हर साल और चौड़ी होती जाती है, क्योंकि एक सोचता है बचाओ, दूसरा सोचता है बढ़ाओ। अमीर व्यक्ति के पास हमेशा तीन संपत्तियां होती हैं। पहली उसका ज्ञान, दूसरी उसका नेटवर्क, तीसरी उसका सिस्टम। ये तीनों मिलकर उसे स्थायी अमीरी देते हैं। गरीब व्यक्ति पैसे पर ध्यान देता है, अमीर व्यक्ति इन तीनों पर, क्योंकि वह जानता है कि पैसा खर्च हो सकता है, पर ज्ञान, संबंध और सिस्टम हर बार और बढ़ते हैं। अंत में लेखक कहते हैं, पैसा कोई रहस्य नहीं है, पैसे का रवैया रहस्य है। अगर तुम्हारा रवैया डर का है तो पैसा भाग जाएगा। अगर तुम्हारा रवैया भरोसे का है तो पैसा ठहर जाएगा। अगर तुम्हारा रवैया सृजन का है तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। पैसे को समझना उसे पाने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति पैसे को समझ लेता है वह जान लेता है कि अमीर बनने का असली रास्ता बैंक से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। चैप्टर 4, सफलता का वैज्ञानिक तरीका, स्मार्ट वर्क रूल्स। हर इंसान सफलता चाहता है, पर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि सफलता का कोई विज्ञान भी होता है। हम सोचते हैं सफलता किस्मत, संपर्क या मेहनत से आती है, पर असलियत यह है कि सफलता पैटर्न से आती है, एक सही ढंग से बार बार किए गए निर्णयों से। जो लोग इस पैटर्न को समझ जाते हैं वे हर क्षेत्र में जीतते हैं, और जो नहीं समझते वे जिंदगी भर मेहनत करते हैं पर मंजिल के आसपास ही घूमते रहते हैं। लेखक रिजवी कहते हैं, सफलता कभी अचानक नहीं आती, वह दोहराए गए सही कार्यों का परिणाम होती है। अमीर व्यक्ति अपनी जिंदगी को एक प्रयोगशाला की तरह देखता है। वह हर निर्णय को एक प्रयोग मानता है, हर गलती को डेटा और हर परिणाम को सीख। वह असफलता से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हर गलत कदम एक सही दिशा की ओर संकेत है। गरीब व्यक्ति सोचता है कि उसे एक बार में सब सही करना होगा। अमीर व्यक्ति जानता है कि सफलता सुधार से आती है, परफेक्शन से नहीं। हर सफल इंसान की एक ही आदत होती है, वह अपनी सोच को सिस्टम में बदलता है। वह जानता है कि एक सही आदत हजार गलत निर्णयों से बेहतर है, इसलिए वह छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देता है जो हर दिन दोहराई जा सकें। जैसे एक व्यापारी हर दिन 5 मिनट अपने अकाउंट चेक करता है, एक लेखक हर दिन एक पन्ना लिखता है, एक निवेशक हर हफ्ते अपने खर्च और निवेश की समीक्षा करता है। ये सब छोटे काम हैं, पर समय के साथ ये एक बड़ा फर्क बना देते हैं। लेखक कहते हैं, सफलता का विज्ञान यह नहीं कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह कि तुम क्या दोहराते हो। अब बात करते हैं एक सबसे बड़ा भ्रम तोड़ने की। सफलता मेहनत का परिणाम है। नहीं, सफलता सही योजना और प्रक्रिया का परिणाम है। अमीर व्यक्ति हर दिन काम करने से पहले सोचता है, क्या यह काम मुझे मंजिल के करीब ले जा रहा है या बस व्यस्त बना रहा है। जो लोग हर चीज खुद करना चाहते हैं वे मेहनती तो होते हैं, पर सफल नहीं। जो लोग यह तय करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वे हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि जो इंसान ना कहना सीख जाता है
वह अपने जीवन का मालिक बन जाता है। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क रूल्स की। ये वे नियम हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता को तेज, स्थायी और तनाव मुक्त बना सकता है। पहला नियम, स्पष्टता ही शक्ति है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह क्या चाहता है, वह हमेशा दूसरों के लिए काम करता रहेगा। सफल लोग हमेशा अपने उद्देश्य को लिखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य दिमाग के लिए आदेश बन जाता है। दूसरा नियम, निर्णय की गति। अमीर व्यक्ति तेजी से निर्णय लेता है, पर उसे बदलने में समय लगाता है। गरीब व्यक्ति निर्णय लेने में समय लगाता है और हर बार उसे बदल देता है। निर्णय एक मांसपेशी की तरह है। जितना अभ्यास करोगे उतना मजबूत होगा, और यही सफलता की नींव है। तीसरा नियम, ऊर्जा का प्रबंधन। सफल लोग समय नहीं, ऊर्जा मैनेज करते हैं। वे जानते हैं कि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, पर सबके पास समान ऊर्जा नहीं। इसीलिए वे अपनी सबसे अधिक ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं। वे दिन के पहले हिस्से में वो काम करते हैं जो सोच, ध्यान और रचनात्मकता मांगते हैं। बाकी काम दिन के बाद के हिस्से में। यही कारण है कि उनका 1 घंटा दूसरों के 10 घंटों के बराबर होता है। चौथा नियम, अपने सिस्टम पर भरोसा करो। अमीर व्यक्ति निर्णय नहीं दोहराता, वह उन्हें सिस्टम में बदल देता है। वह कहता है, हर बार सोचने से बेहतर है एक बार सही सोचना। वह वही गलती 2 बार नहीं करता, क्योंकि हर गलती उसके सिस्टम में सुधार बन जाती है। गरीब व्यक्ति गलती भूल जाता है, अमीर व्यक्ति गलती को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसे पता है हर गलती भविष्य के सही निर्णय की पूंजी है। पांचवा नियम, असफलता को फीडबैक बनाओ। सफल लोग असफलता से डरते नहीं, वे उसे मापते हैं, समझते हैं और सुधारते हैं। उनके लिए असफलता खत्म नहीं, बल्कि शुरुआत होती है। वे जानते हैं कि हर बार गिरना एक डेटा है जो बताता है कि क्या काम नहीं करता, और यही डेटा सफलता का सबसे भरोसेमंद नक्शा है। लेखक कहते हैं, सफलता के पीछे दौड़ो मत, उसका पैटर्न समझो। जो लोग प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, वे सफलता को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि सफलता खुद उन्हें पकड़ लेती है। अब सोचो, क्यों कुछ लोग हर क्षेत्र में सफल होते हैं और बाकी लोग सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं? क्योंकि पहले वाले लोग सिस्टम बनाते हैं। वे अपनी सोच को नियमों में ढालते हैं। वे हर दिन एक ही तरीके से सोचते, निर्णय लेते और सुधार करते हैं। और यही वैज्ञानिक तरीका उनकी सफलता को स्थायी बना देता है। अमीर व्यक्ति हर काम में पैटर्न ढूंढता है। वह जानता है कि अगर किसी चीज को बार बार एक ही नतीजा मिल रहा है, तो वहां एक फॉर्मूला छिपा है। वह उस फॉर्मूले को पकड़ लेता है, उसे दोहराता है और वही उसका सिस्टम बन जाता है। गरीब व्यक्ति हर बार नया तरीका ढूंढता है, इसीलिए उसकी जिंदगी बार बार वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। छठा नियम, नियंत्रण छोड़ो, प्रभाव पाओ। सफल लोग हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। वे सिस्टम को दिशा देते हैं, पर हर चीज पर पकड़ नहीं रखते। वे जानते हैं कि नियंत्रण सीमित है, पर प्रभाव असीमित। इसलिए वे दूसरों पर भरोसा करते हैं, टीम बनाते हैं और उस पर ध्यान देते हैं जो सच में मायने रखता है। वे नियंत्रण छोड़ते हैं ताकि स्वतंत्रता पा सकें, क्योंकि जो हर चीज पर पकड़ रखना चाहता है, वह खुद किसी और की पकड़ में आ जाता है। सातवां नियम, आराम काम का हिस्सा है। लेजी बिलियनेयर जानता है कि आराम आलस्य नहीं है, यह पुनर्निर्माण है। वह जानता है कि थका हुआ दिमाग सही निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए वह आराम को प्राथमिकता देता है। वह सोचता है, टहलता है, पढ़ता है और खुद को ऊर्जा देता है। गरीब व्यक्ति सोचता है, आराम बाद में करेंगे। अमीर व्यक्ति जानता है, आराम अभी जरूरी है, क्योंकि यही मुझे बेहतर बनाएगा। आठवां नियम, दीर्घकालिक सोच रखो। अमीर व्यक्ति हमेशा 10 साल आगे की सोच रखता है। वह आज का निर्णय कल के परिणाम से जोड़ता है। गरीब व्यक्ति सिर्फ अगले महीने की सोचता है, इसलिए उसका हर निर्णय अस्थायी होता है। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति भविष्य को सोचकर वर्तमान जीता है, वह कभी पछताता नहीं। अमीर व्यक्ति यही करता है। वह हर बार पूछता है, क्या मैं यह काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सही है, या क्योंकि सब कर रहे हैं? और जब जवाब साफ होता है, तो निर्णय भी सही होता है। नौवां नियम, शांति सबसे बड़ी शक्ति है।
सफलता का विज्ञान शोर नहीं चाहता, वह स्थिरता चाहता है। अमीर व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह अवलोकन करता है। वह हर स्थिति को समझता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। गरीब व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। वह भावनाओं में निर्णय लेता है। अमीर व्यक्ति तथ्यों में निर्णय लेता है। 10वां नियम, सफलता दोहराई जा सकती है। हर बार नया रास्ता खोजने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज काम कर रही है, तो उसे और बेहतर करो। उसे लिखो, उसे सिस्टम बनाओ, उसे आदत बनाओ। लेखक कहते हैं, एक बार की सफलता भाग्य हो सकती है, बार बार की सफलता सिस्टम होती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह कभी असफल नहीं होता। इस अध्याय का सार यही है, सफलता मेहनत से नहीं, पैटर्न से आती है। वह सिस्टम से पैदा होती है। वह दोहराव से परिपूर्ण होती है। वह विज्ञान है, रहस्य नहीं। अगर तुम यह सीख गए कि अपनी सोच को सिस्टम में कैसे बदलना है, तो तुम न सिर्फ अमीर बनोगे, बल्कि स्वतंत्र भी, क्योंकि यही असली सफलता है, काम करके थक। चैप्टर 5, पैसिव इनकम, पावर एंड पीस का संतुलन। हर इंसान पैसे के पीछे भागता है, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि पैसे के बाद क्या आता है। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं देता, वह बस तुम्हें यह चुनने की ताकत देता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ क्या है। लेखक रिजवी कहते हैं, पैसा तब तक उपयोगी है जब तक वह तुम्हें समय, शक्ति और शांति देता है। जिस दिन पैसा तुम्हें थकाने लगे, वह संपत्ति नहीं, बोझ बन जाता है। अब समझो, पैसा कमाना आसान है, पैसा टिकाना थोड़ा कठिन है, और पैसा शांति से कमाना सबसे कठिन। ज्यादातर लोग पहला चरण पार करते हैं, कुछ लोग दूसरा, पर तीसरे तक पहुंचना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। क्योंकि तीसरा स्तर, यानी शक्ति और शांति का संतुलन, वहीं से शुरू होता है जहां समझ शुरू होती है। पैसा दो तरह का होता है, एक एक्टिव इनकम जो तुम्हारे समय से जुड़ी होती है, दूसरी पैसिव इनकम जो तुम्हारे सिस्टम से जुड़ी होती है। एक्टिव इनकम का मतलब है जब तक तुम काम कर रहे हो, तब तक पैसा आ रहा है, जैसे नौकरी, सर्विस या प्रत्यक्ष व्यापार। पैसिव इनकम का मतलब है पैसा तुम्हारे लिए काम करे, भले ही तुम आराम कर रहे हो, जैसे निवेश, रॉयल्टी, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई सिस्टम जो अपने आप चलता है। लेजी बिलियनियर इसी सोच पर जीता है। वह कहता है, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जहां मैं दिन रात काम करूं, बल्कि ऐसा सिस्टम चाहिए जहां दिन और रात मेरे लिए काम करें। वह जानता है कि हर इंसान के पास सिर्फ दो चीजें सीमित हैं, समय और ऊर्जा, और इन्हीं दोनों को समझदारी से लगाना सफलता की असली कुंजी है। लेखक कहते हैं, एक्टिव इनकम तुम्हें जीवित रखती है, पैसिव इनकम तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। एक्टिव इनकम जरूरी है क्योंकि वह शुरुआत है, लेकिन पैसिव इनकम जरूरी है क्योंकि वही अंत है। जो इंसान पैसिव इनकम के रास्ते बनाता है, वह धीरे धीरे अपने समय का मालिक बन जाता है। वह काम करता है, पर काम से बंधा नहीं होता। अब सवाल है, पैसिव इनकम बनती कैसे है? लेखक कहते हैं, हर कौशल, हर ज्ञान और हर अनुभव एक सिस्टम बन सकता है। अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो, तो उसे दूसरों के लिए मूल्य में बदलो। उसे किताब, कोर्स, सर्विस या ऑटोमेशन में बदलो। जो एक बार किया जा सकता है, उसे दोहराने लायक बनाओ। यही सिस्टम है। हर अमीर व्यक्ति के पास एक या एक से ज्यादा सिस्टम होते हैं जो उसके लिए लगातार कमाई करते रहते हैं। वह एक बार मेहनत करता है, फिर वही मेहनत सालों तक फल देती है। उसे दिन रात पैसे की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ एक चीज पर केंद्रित होता है, ग्रोथ विथआउट ग्राइंड। वह जानता है कि अगर हर चीज को बार बार करना पड़े, तो उसका जीवन सीमित रह जाएगा। इसलिए वह एक बार काम को रिपीट मोड में डाल देता है। वह सिखाता नहीं कि कैसे भागना है, वह दिखाता है कि कैसे दिशा में चलना है। अब बात करते हैं पावर यानी शक्ति की। अमीर व्यक्ति की शक्ति उसके पैसे में नहीं, उसके निर्णय में होती है। वह जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब मना करना है। जो व्यक्ति ना कहना सीख गया, वह असली शक्तिशाली बन गया, क्योंकि हां से दुनिया खुश होती है, पर ना से जिंदगी बदलती है। गरीब व्यक्ति सोचता है कि शक्ति दूसरों को दबाने से आती है। अमीर व्यक्ति जानता है कि शक्ति अपने ऊपर नियंत्रण से आती है। वह अपनी इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं का मालिक होता है। उसे कोई बाहरी चीज विचलित नहीं करती,
वह जानता है कि असली शक्ति है शांति के साथ निर्णय लेना। अब बात करते हैं पीस यानी शांति की। शांति का मतलब आलस्य नहीं, शांति का मतलब स्पष्टता है। जब दिमाग शांत होता है तो सोच गहरी होती है। अमीर व्यक्ति हर निर्णय शांति में लेता है क्योंकि उसे पता है कि शोर में लिए गए निर्णय हमेशा महंगे साबित होते हैं। गरीब व्यक्ति भावनाओं में निर्णय लेता है। वह गुस्से में बोल देता है, डर में रुक जाता है या उत्साह में गलत सौदा कर लेता है। अमीर व्यक्ति रुकता है, देखता है, फिर सोचता है। वह निर्णय नहीं करता, वह दिशा तय करता है। लेखक कहते हैं, शांति, शक्ति और संपत्ति तीनों एक साथ तभी टिकते हैं जब वे संतुलन में हों। अगर शक्ति ज्यादा है और शांति कम, तो अहंकार पैदा होता है। अगर शांति ज्यादा है और शक्ति नहीं, तो जीवन ठहर जाता है। अगर पैसा ज्यादा है पर दिशा नहीं, तो विनाश शुरू हो जाता है। अमीर व्यक्ति इस संतुलन को साधता है। वह जानता है कि पैसा साधन है, शक्ति साधन है, पर शांति उद्देश्य है। जो व्यक्ति पैसा कमाता है और दूसरों की नींद उड़ाता है, वह असली अमीर नहीं है। अमीर वह है जो दूसरों को सुलाकर खुद सुकून से सो सके। शक्ति वह नहीं जो दूसरों को झुकाए, शक्ति वह है जो तुम्हें अपने भीतर झुकना सिखाए। और शांति वह नहीं जो बाहर से मिले, शांति वह है जो भीतर से बहे। लेजी बिलियनियर की सबसे बड़ी खूबी यही है, वह अपनी रफ्तार खुद तय करता है। उसे दुनिया के नियमों की जल्दी नहीं, वह अपने समय का मालिक है। वह जानता है कि सबसे बड़ा विलास शक्ति या पैसा नहीं, समय का स्वामित्व है। वह अपना समय वहां लगाता है जहां उसका असर कई गुना लौटे। वह कहता है, हर दिन एक बीज है, अगर तुमने उसे सही दिशा दी तो आने वाले सालों में जंगल तुम्हारा होगा। इस अध्याय का सार यही है, सच्चा अमीर वह है जो तीन चीजों का संतुलन बनाए रखे, पैसिव इनकम, पावर और पीस। क्योंकि पैसा बिना शक्ति के अस्थायी है, शक्ति बिना शांति के विनाश है, और शांति बिना पैसे के अधूरी है। तीनों का मेल ही जीवन को पूर्ण बनाता है। और यही द लाजी बिलियनियर का दर्शन है, कम काम करो पर गहराई से करो, कम बोलो पर प्रभावशाली बोलो, कम कमाओ पर सुकून से जियो, क्योंकि आखिर में जिंदगी का मतलब अमीरी नहीं, आजादी है। चैप्टर 6, जीवन का अंतिम सबक। लेजी बिलियनियर बनना क्यों जरूरी है? हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा है। कोई सफलता चाहता है, कोई नाम, कोई पैसा। पर इस दौड़ में बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि क्या जो मैं पा रहा हूं वही मैं सच में चाहता भी हूं। कई बार जिंदगी हमें इतना व्यस्त बना देती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमने दौड़ शुरू ही क्यों की थी। हम भागते हैं बिना ये जाने कि मंजिल कहाँ है। लेजी बिलियनियर की सोच यहीं से अलग होती है। वह रुकता है, सोचता है और फिर तय करता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लेखक रिजवी कहते हैं, सफलता वो नहीं जो सबकी नजर में हो, सफलता वो है जो तुम्हें भीतर से सुकून दे। अमीर व्यक्ति यह समझ चुका होता है कि हर जीत का कोई अर्थ नहीं होता अगर वो तुम्हें अंदर से खाली छोड़ दे। जो इंसान पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देता है, वह अमीर नहीं, बस सुविधा संपन्न गरीब है। लेजी बिलियनियर यह जानता है कि जिंदगी का मतलब चीजें जोड़ना नहीं, बल्कि बोझ घटाना है। कम चीजें, ज्यादा गहराई, कम बोलना, ज्यादा समझना, कम काम, ज्यादा असर। यही असली अमीरी है, जब तुम्हें यह चुनने की आजादी मिले कि तुम्हारे लिए काफी क्या है। हर इंसान किसी न किसी बंधन में जीता है, कभी पैसे का, कभी समय का, कभी समाज के दबाव का। लेजी बिलियनियर इन बंधनों को तोड़ता है। वह जानता है कि जिंदगी में तीन आजादियां सबसे जरूरी हैं, सोच की आजादी, समय की आजादी और आत्मा की आजादी। जो इन तीनों को पा लेता है, वही सच्चा अमीर होता है। दुनिया तुम्हें हमेशा ज्यादा करने को कहेगी, ज्यादा काम, ज्यादा कमाई, ज्यादा पहचान, पर यह ज्यादा कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें जीतने वाला भी हारा हुआ होता है, क्योंकि उसे शांति नहीं मिलती। लेजी बिलियनियर इस दौड़ से बाहर निकलता है। वह कहता है, मैं भागूंगा नहीं, मैं बहूंगा। वह समझता है कि सफलता का मतलब तेजी नहीं, स्थिरता है, क्योंकि पेड़ हवा से नहीं बढ़ता, जड़ों से बढ़ता है। अमीर व्यक्ति जानता है कि हर चीज का एक मूल्य है, पैसा कमाने का, शक्ति पाने का, यहां तक कि प्यार का भी। लेकिन सबसे बड़ा मूल्य जो हम अक्सर चुका देते हैं,
वह है अपना समय और अपनी आत्मा। लेजी बिलियनियर इस मूल्य को बचाना जानता है। वह कहता है, अगर किसी चीज के लिए मुझे अपनी शांति खोनी पड़े, तो वह चीज मेरे लिए सस्ती है। वह यह भी जानता है कि ना कहना आध्यात्मिक शक्ति है। हर चीज को हाँ कहना विनम्रता नहीं, कमजोरी है। अमीर व्यक्ति जानता है कि जहां ना जरूरी है, वहां चुप रहना मूर्खता है। वह खुद से ईमानदार होता है, दूसरों से जरूरी नहीं। लेजी बिलियनियर की एक और खूबी है, वह जीवन को खेल की तरह देखता है। वह जानता है कि सब कुछ हमेशा रहेगा नहीं, इसलिए वह हर पल को पूरी तरह जीता है। वह काम करता है पर काम उसे नहीं चलाता। वह पैसा कमाता है पर पैसा उसे नहीं चलाता। वह लोगों से जुड़ता है पर उनकी सोच से नहीं बनता। वह कहता है, जिंदगी को गंभीरता से मत लो, इसे सच्चाई से लो। सवाल उठता है, लेजी बिलियनर बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह सोच तुम्हें सिखाती है कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, कैसे अपने जीवन को सरल बनाओ पर असरदार रखो, कैसे अपने आसपास की शोरगुल वाली दुनिया में खुद के भीतर शांति पाओ। यह सोच तुम्हें याद दिलाती है कि मेहनत करना बुरा नहीं, पर बिना उद्देश्य के मेहनत करना बेकार है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझ लेता है, वह जिंदगी में कभी थकता नहीं, क्योंकि उसकी मेहनत पूजा बन जाती है। लेखक कहते हैं, लेजी बिलियनियर वह नहीं जो कुछ नहीं करता, वह है जो वही करता है जो मायने रखता है। वह हर काम से पहले सोचता है, क्या यह मेरे जीवन के मकसद के साथ मेल खाता है? अगर नहीं तो वह उस काम को छोड़ देता है, चाहे वह कितना भी बड़ा अवसर क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता है हर अवसर सफलता नहीं होता, कुछ अवसर जाल होते हैं। अमीर व्यक्ति जानता है कि सच्ची अमीरी तब शुरू होती है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। जब तुम्हारा मन निर्भीक हो जाता है, तब तुम सृजनशील बन जाते हो। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़ देता है, वह अपनी पूरी क्षमता से काम करता है, क्योंकि उसका ध्यान यात्रा पर होता है, मंजिल पर नहीं। लेजी बिलियनियर का दर्शन यही कहता है, कम करो पर गहराई से करो, धीरे चलो पर सही चलो, दुनिया से नहीं, खुद से मुकाबला करो। वह जानता है कि शांति और शक्ति साथ साथ चल सकती हैं, अगर तुम उन्हें दिशा देना सीख जाओ। वह यह भी जानता है कि हर चीज की सीमा है, पर सोच की कोई सीमा नहीं, और यही सोच उसे आजाद बनाती है। अंत में लेखक लिखते हैं, जिंदगी का असली मकसद कुछ बनना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। जो खुद को समझ गया, वह सब समझ गया। जो खुद को जीत गया, वह दुनिया जीत गया। और जो खुद से प्यार कर सका, वह अमीर है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। इसलिए लेजी बिलियनियर बनो, क्योंकि यह सोच तुम्हें पैसा नहीं, स्वतंत्रता देती है। यह तुम्हें अमीरी नहीं, अर्थ देती है। यह तुम्हें शांति नहीं, स्थिरता देती है। जब तुम हर चीज को उसके असली मूल्य में देखना सीख जाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। यही किताब का अंतिम सबक है। जिंदगी को जीने की कला सीखो, कमाने की नहीं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि ऐसी सोच आपके दिल तक पहुंची है। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर दिशा ढूंढ रहे हैं। और अगर आप हमारे साथ हर हफ्ते नई सोच, नई किताबें और प्रेरणा की नई कहानी सुनना चाहते हैं, तो चैनल ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि जिंदगी को समझते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार के साथ।